नोड 543, ठीक है। इसमें डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री निकालना है, ठीक है। इसका हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, रिटर्न द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्री, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड इन अ ट्री. द पाथ may or may not pass through the root. The length of the path between two node is represented by the number of edges between them. मतलब पाथ हमारा क्या हो गया, जैसे ये एक और ये 2 और ये 3, तो 4 और 3 के बीच में 3 एज है, तो ये या 4 से 3 जाने के लिए ये जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ, तो हमें लॉन्गेस्ट पाथ, जैसे यहाँ पे भी मैं एक बार समझा ही देती हूँ। तो जैसे कि ये है हमारा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज मेजर्ड इन कनेक्टिंग एजेस, नॉट द नंबर ऑफ फिजिकल नोड्स, ठीक है। नोड से हम लोग डायमीटर नहीं मेजर करते, हम लोग डायमीटर क्या एजेस से मेजर करते हैं, ठीक है। अभी हमारा गोल क्या है, फाइंड द मैक्सिमम टोटल एजेस इन अ सिंगल कंटिन्यूअस पाथ, ठीक, कि हमें मैक्सिमम एजेस हमें एक सिंगल कंटिन्यूअस पाथ में मिले। जैसे अगर हम लोग इस ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो हमारे यहाँ पे अगर डायमीटर निकालना होता तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी मे और मे नॉट भी लाइक रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मतलब मान लो कोई एक लॉन्गेस्ट पाथ है जिसमें रूट नोड उसका पार्ट नहीं है, तो वो तुम्हारा ऐसा दिख सकता है, जैसे एक सेकंड इसको ऑन होने दो, वो तुम्हारा ऐसा दिख सकता है, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे एक है, ठीक है। तो इसका अगर हमें निकालना है तो 1 2 3, ये 3 हो सकता है, इधर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा रूट को हम लोग ये करेंगे, ठीक है, लेंगे साथ में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जैसे ज्योमेट्री, अभी हम लोग लेते कैसे लॉन्गेस्ट पाथ, इस नोड के लिए हमारा लेफ्ट और राइट का जो हाइट होगा ना, देखो सबसे नीचे जहां तक जा रहा है वो लेफ्ट साइड में, अगर जो सबसे नीचे जहां तक हमारा नोड मिल रहा है वहां तक के जितने एजेस होंगे वो हमारा इस रूट, अगर ये रूट नहीं, अगर ये नोड है, जो ये एक सर्कल जो नोड है, इस नोड के लिए वो उसका लेफ्ट हाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द राइट हाइट, ठीक है। The deepest downward path on the left plus the deepest downward path on the right always form the longest continuous path flowing through that specific node, ठीक है। तो अभी ब्रूट फोर्स पहले देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग हर एक लाइक नोड के पास जाएंगे एंड वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब अपने लाइक उस नोड का हम लोग लेफ्ट साइड का लेंथ ले सकते हैं और राइट साइड का लाइक हाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये फर्स्ट वाले इस वाले पे मैं करूँ तो ये इधर से पूरा ये एंड तक जाएगा, ठीक है। फिर जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब इस वाले पे आएगा तो फिर ये वापस इधर से एंड तक जाएगा, फिर जब इसका हो जाएगी ये वापस इधर से एंड तक जाएगा। तो ये जो नोड है ये बहुत बार हम लोगों को इस नोड पे आना पड़ता है, ठीक है। और अगर ब्रूट फोर्स हम लोग करें तो हम लोग स्टार्टिंग शुरू करें तो सारे ही जो लास्ट के नोड्स हैं उन सब तक, या फिर ये सारे ही नोड्स है जितने भी है, हम लोग उसको मिनिमम तो 2 बार हम लोग उसको लाइक रीच कर रहे हैं, 2 बार उसको ट्रेवर्स कर ही रहे हैं, राइट। चलो ठीक है, तो मिनिमम हम लोग उसको 2 बार तो ट्रैवर्स कर ही रहे। इसका कोड मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले तुम लोग लाइक ऑप्टिमल वाला समझ जाओगे, तो ब्रूट फोर्स वाला उसमें बस 3-4 लाइन एक्स्ट्रा है, वो तुम लोग इजीली समझ जाओगे, क्योंकि और फिर अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं लास्ट में उसका भी ड्राई रन करके दिखा दूंगी, ठीक है। अभी जो हमारा ब्रूट लाइक ऑप्टिमल वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा कि हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्स यूज करें। पोस्ट ऑर्डर मतलब हम लोग सबसे पहले अगर किसी भी नोड लाइक हमें रूट नोड से ना, हम सबसे पहले सबसे एंड वाले पे चले जाए, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाए और यहाँ से हम बैक ट्रैकिंग करेंगे। तो हम अभी देखो, अभी हम सारे नोड पे सिर्फ एक ही, मतलब यहाँ से पहले तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम सारे लाइक नोट्स पे एक एक बार जाएंगे एंड देन यहाँ से हमारा एज भी काउंट होते जाएगा, ठीक है। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है उसका सीक्वेंस कोई मुझे बताओ। यस। तो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा भी है कि पहले लेफ्ट
लेफ्ट सब ट्री हम लोग चेक करते हैं, फिर हम लोग राइट सब ट्री चेक करते हैं, फिर हम लोग लाइक जो करंट नोड हम लोग हैं वहां पे चेक करते हैं, ठीक है। बिकॉज पेरेंट नोड कैन नॉट कैलकुलेट इट ओन डायमीटर अंटिल इट फिजिकली रिसीव द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इट सब ट्रीज, ठीक है। लाइक सब ट्रीज में कितने एजेस है, अगर वो उसको, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ हम लोग का क्या होता है, लेफ्ट जो पाथ है उसका और राइट जो पाथ है उसका लाइक समेशन, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, पहले हमें लेफ्ट का पूरा सम लेके आना पड़ेगा ना, मैक्सिमम हाइट लेफ्ट साइड का और मैक्सिमम हाइट लाइक राइट साइड का, उसके बाद ही तो हमें किसी एक पर्टिकुलर नोड का पता चलेगा, ठीक है। तो यही है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अभी ये जो है ये सब ड्राई रन ही है, पीडीएफ में देखना। अभी हम लोग इससे ड्राई रन करके देखते हैं, लाइक ये कोड, जो कोड है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग डायमीटर मतलब एक हम लोग डिफाइन कर देंगे जो कि ग्लोबल होगा, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग हाइट बनाएंगे, एक क्या बोलते हैं फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर अगर नोड इज इक्वल टू नल हो गया तो रिटर्न कर देंगे जीरो। जीरो मतलब उसके आगे कोई हमारा एज तो होगा नहीं, और नल है मतलब क्या, लास्ट नोड है, मतलब ये लीफ नोड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला नोड होगा तो इसके आगे तो नल ही है। तो अगर नल हुआ, अगर इसके आगे वाला जो नोड है वो नल हुआ तो उस टाइम पे हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो हम लोग लेफ्ट साइड में और आगे लेफ्ट में बढ़ेंगे, मतलब अगर मान लो यहाँ पे हुआ तो हम लोग और आगे में ये लेफ्ट वाला है ना, हम लोग लेफ्ट वाले में और आगे लेफ्ट में बढ़ेंगे, यहाँ के नोड का देखेंगे, इसके आगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पे नल होगा वहां से रिटर्न कर जाएंगे। मतलब ये जब रिटर्न करेगा तो इसके बैक वाले पे जाएगा, ये रिटर्न करेगा तो यहाँ जाएगा, ये रिटर्न करेगा तो यहाँ जाएगा, वो रिटर्न करेगा तो यहाँ जाएगा, और जब ये लास्ट में मतलब रूट वाला आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इधर का मैक्सिमम हाइट कितना है। फिर सेम हम लोग इस साइड में जाएंगे, यही हमारा रहेगा अप्रोच आज का, ठीक है। और उसके बाद जो डायमीटर जो होगा, क्योंकि डायमीटर हमें मैक्सिमम रखना है, तो हम एक मैथ्स डॉट मैक्स करके ना, और एक मैथ डॉट मिन करके होता है, फंक्शन होता है, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, हम लोग वो यूज करते हैं। तो इसके अंदर में जो भी 2 3 4 जितने भी नंबर तुम्हें कॉमा करके जितने भी इंटीजर लाइक वेरिएबल तुम्हें रखना है, उसमें से सबसे मैक्सिमम वाला जो एक डायमीटर का अगर मान लो 2 है और लेफ्ट प्लस राइट करके 0 आया, तो हमारा इस डायमीटर का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इसका हम लोग अभी ड्राई रन करते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा तुम लोगों को कैसे ये वर्क कर रहा है। अभी ये जो हमारा ट्री था एग्जाम्पल में 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। अभी हम लोग हाँ, अभी डायमीटर हमारा 0 हो गया है और हमने ये रूट नोड मतलब ये 1 हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो अभी हमारा ये वाला फंक्शन है, ये डाया वाला फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 डाला है, ठीक है। तो ये अंदर पहले गया और इसने हाइट फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, हाइट फंक्शन को कॉल किया विथ 1, ठीक है। तो 1 क्या किया, हाइट को कॉल कर दिया, ठीक है। अब कहाँ गया नीचे, अब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमारा हाइट 1 वाला कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद ये अंदर आया, ये तो फॉल्स है, इफ वाला हमारा फॉल्स है, ठीक है, इफ में नहीं जाएगा। फिर ये लेफ्ट हाइट पे जाएगा, ठीक है, इसको मैं अभी लेफ्ट लिख रही हूँ, समझ जाना। लेफ्ट कॉल क्या करेगा, ये हाइट ऑफ हाइट वाला फंक्शन, उसके अंदर क्या नोड जो हम लाइक अभी जो नोड है, नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो 1 डॉट लेफ्ट लिखती हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। 1 डॉट लेफ्ट ये कॉल हुआ, ठीक है। अभी ये कॉल किया तो ये फिर से एक हाइट फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे एच से डिनोट करती हूँ, ठीक है। ये एच को डिनोट किया, फिर से एक हाइट फंक्शन आया और यहाँ पे एच 1 डॉट लेफ्ट क्या है, 2 है, तो 2 आया, ठीक है। इफ फंक्शन अंदर का, इफ फंक्शन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना, मैं दिखा दूंगी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो, ठीक है। इफ फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट वाले पे हम लोग फिर से जाएं, फिर से लेफ्ट को, फिर से लेफ्ट जो है हमारा फिर से हाइट को कॉल करेगा, ठीक है। तो फिर से हाइट को कॉल करेगा, अब ये इसके नेक्स्ट वाले मतलब इसके लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट पूरा जाएगा फिर राइट पूरा जाएगा एंड उसके बाद हमारा रूट आएगा। एक सेकंड है, इसको और बड़ा कर दो क्या, ठीक है। तो अभी ये लेफ्ट किसको कॉल करेगा, 2 डॉट लेफ्ट को कॉल करेगा, ठीक, हाँ 2 डॉट लेफ्ट को कॉल करेगा। फिर से एक हाइट फंक्शन को कॉल आया, ठीक है, फिर से एक हाइट फंक्शन का कॉल आया। यहाँ पे हमने क्या डाला, अभी कौन सा नोट जाएगा बताना जरा कोई भी,
लाइक इस ट्री को देख के बताना कि अभी कौन से नोड को 4। हमने 4। ओके, कौन बोला? चिराग? हाँ दीदी। ओके, ये 4 आया, ठीक है। अभी फिर से इफ वाला चेक हुआ जो कि फॉल्स है, फिर से एक लेफ्ट वापस से ओपन होगा, मतलब वापस से लेफ्ट कॉल करेगा हाइट को, और ये इसको कॉल करेगा 4 डॉट लेफ्ट को कॉल करेगा। अब जब ये कॉल किया तो इसको इसको क्या मिलेगा, क्या रिटर्न क्या आएगा, या फिर क्या होगा, कोई बता सकता है कोड देख के? 0। या क्योंकि हमारा नोट चेक हुआ और उस नोट पे देखा कि वो नोट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो नल आएगा, तो नल आया तो हमारा रिटर्न हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आया ना, तो अब क्या होगा कि इसके आगे का ये सारे लाइंस हम लोग रन करेंगे, बट यहाँ पे, ठीक है। तो अब लेफ्ट वाला तो हो गया, लेफ्ट वाला हो गया, तो अब राइट वाला होगा, ये वाला लाइन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब राइट वाला होगा, अब राइट वाला फिर से हाइट को भेजेगा एंड राइट का चेक करेगा कि क्या 4 के पास कोई राइट है, अगर राइट होता तो फिर वो राइट साइड में बढ़ना स्टार्ट कर देता, ठीक है। तो 4 डॉट राइट, ठीक है। फिर से ये हाइट को कॉल किया, अभी भी क्या होगा, अभी भी हमारा रिटर्न आ जाएगा 0, क्योंकि ये क्या होगा, नल ही होगा, 4 के पास राइट भी कोई नहीं है, तो ये फिर से रिटर्न कर दिया 0, तो ये भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। अभी लेफ्ट भी 0 है एंड राइट भी 0 है, ठीक है। तो अब डायमीटर आएगा इसके, क्योंकि इसके नेक्स्ट लाइन जो है हमारा डायमीटर वाला, ठीक है। तो डायमीटर, अभी अभी हमने स्टार्टिंग में डायमीटर को क्या रखा था, 0 रखा था, ठीक है। तो डायमीटर जो हमारा होगा वो हमारा मैक्स इसमें से सर्च करेगा, ठीक है। मैक्स सर्च करेगा कि 0 एंड कॉमा 0 प्लस 0 में से कौन सा मैक्सिमम होगा, तो 0 ही होगा, तो अभी भी डायमीटर का वैल्यू हमारा जो होगा वो 0 हो जाएगा, और हम यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1 प्लस इन दोनों में से जो मैक्स होगा, लेफ्ट का भी वैल्यू हमें पता है कि 0 है एंड राइट का भी वैल्यू हमें पता है कि 0 है, तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 रिटर्न होगा, तो ये रिटर्न कर देगा यहाँ से 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। एंड राइट का अब लेफ्ट हो गया, अब इसमें भी ये वाला पूरा फंक्शन सारे रन होंगे, ठीक है, मतलब सारे लाइंस रन होगा इसका, राइट इज इक्वल टू हाइट, और ये राइट साइड वाले को भेज देगा, ठीक है। तो डू 2 डॉट राइट किया, ठीक है। 2 डॉट राइट पे क्या है, 5 है, तो 5 को कॉल किया, ये इफ वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अभी लेफ्ट, लेफ्ट हमारा क्या, हाइट डॉट हाइट का, हाइट जो है वो हमारा क्या करेगा, 3 डॉट सॉरी 5 है ना, 5 है ना, 5 डॉट लेफ्ट को कॉल करेगा, ठीक है। बट फिर वहां से फिर से तो रिटर्न हमारा क्या ही आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि है नहीं कुछ, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से राइट, ठीक है, राइट भी हमारा हाइट चेक करने के लिए जाएगा, बट 5 डॉट राइट जाएगा, वहां से भी उसका रिटर्न आएगा 0 ही, तो राइट भी 0 हो गया, ठीक है। अब उसके उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें डायमीटर चेक करना है, ठीक है। तो डायमीटर अभी हमारा क्या है, अभी हमारा 0 ही है, ठीक है। तो 0 कॉमा इसका भी 0 प्लस 0, इन दोनों में से मैक्स क्या है, 0 ही है, ठीक है। तो डायमीटर भी हमारा 0 हो गया, और यहाँ से भी हमने रिटर्न कर दिया 1 प्लस क्या था, 0, 0,0, तो 0,0 मैक्स क्या आएगा इसमें, 0 ही आएगा, तो अभी ये जो राइट है ये भी हमारा 1 आ गया, ठीक है। अभी अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी हम इस वाले नोड पे आ गए हैं वापस, और हमने दोनों तरफ का जो एजेस है वो भी काउंट कर लिया कि इसके लेफ्ट साइड में कितना एज है और उसके राइट साइड में, तो इसका लाइक लॉन्गेस्ट पाथ क्या हुआ, 2 हो जाएगा, वो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे में प्लस करेंगे, जब ये रिटर्न करेगा तो ये 2 रिटर्न करेगा, मतलब 1 का जो लेफ्ट साइड में है वो 2 रिटर्न करेगा लॉन्गेस्ट, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ जाऊँ, ये यहाँ से मैं यहाँ जाऊँ, मुझे मिलना तो 2 ही है, ठीक है। ओके, सो राइट इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी डायमीटर क्या होगा हमारा, डायमीटर हमारा 0 कॉमा 1 प्लस 1, इन दोनों में से मैक्स आएगा, मैक्स क्या आएगा हमारा, 2 आ जाएगा, और रिटर्न हम क्या कर देंगे,
रिटर्न हम कर देंगे तुम्हारा 1 प्लस लेफ्ट और राइट का, मतलब 1,1 में से मैक्स जो होगा, मतलब 1 ही होगा तो बेसिकली 2 ही रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब ये जब रिटर्न करेगा तो ये 2 रिटर्न करेगा, तो इसका लेफ्ट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 वाले के लिए ये लेफ्ट वाला हो गया, अब ये वाला जाएगा, फिर से राइट साइड अपने जाएगा, ये मतलब इधर का ये पूरा कंप्लीट करके आ गया, अब ये इस साइड जाएगा, तो राइट इज इक्वल टू हाइट 1 कॉमा राइट, सॉरी 1 डॉट राइट, तो ये फिर से ये इधर कर देते हैं। ये फिर से हाइट वाला जाएगा, ठीक है। तो इधर साइड जाएगा तो कौन सा नोड पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ठीक है। इफ वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, फिर लेफ्ट वाला पे जाएगा, तो ये इसके लेफ्ट को चेक करके आएगा, बट लेफ्ट में से क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, राइट। ये अपना लेफ्ट साइड में जाएगा जो कि 0 आएगा, तो लेफ्ट हमारा मतलब रिटर्न तो करेगा 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। और राइट साइड में भी क्या करेगा, ये राइट साइड में जाएगा 3 डॉट लेफ्ट, सॉरी 3 डॉट राइट, ठीक है। और ये भी राइट भी हमारा यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायमीटर चेक होगा, अभी अभी हमारा डायमीटर यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो 2,0 लाइक 0 प्लस 0 में से मैक्स क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड, हाँ तो है ना, रिटर्न कर देंगे हम 1 प्लस ये लेफ्ट कॉमा राइट में से जो भी मैक्स होगा, बट वो तो हमारा 0 ही होगा, ठीक है। अब ये वापस आएगा, हम एक सेकेंड, रिटर्न क्या आएगा हमारा 1 आएगा रिटर्न, ठीक है। अभी जब डायमीटर ब्लैक, अब जो मेन वाले का है, जब ये डायमीटर आएगा तो ये डायमीटर क्या है हमारा, अभी 2 है, और ये लेफ्ट हमारा 2 है और राइट हमारा 1 है, तो 2 प्लस 1 विच विल बी 3, तो हमारा डायमीटर का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये जो रिटर्न भी हम करेंगे वो क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो लेफ्ट का वैल्यू क्या है 2, और इसमें से मैक्स हमें निकालना है, तो 2,1 में से क्या मैक्स 2 है, तो रिटर्न हम क्या करेंगे 3, तो ये जब रिटर्न जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 जाएगा रिटर्न, और हमें हमारा डायमीटर क्या है अभी 3 है, तो रिटर्न हम इस वाले डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री वाले ये जो फंक्शन है, इससे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर रिटर्न कर रहे हैं, मतलब डायमीटर मतलब हमारा 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 3। ब्रूट फोर्स का अगर तुम लोगों को देखना है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है ना, यहाँ पे देखो इसका सारा स्टेप सेम ही है, ठीक है। लाइक ये लेफ्ट का हाइट निकाल रहा है, राइट का हाइट निकाल रहा है, ठीक है। और ये हर बार ना करंट नोड पे खड़ा होके वो चेक कर रहा है कि लेफ्ट और राइट का हाइट कितना है, ठीक है। उसके बाद वो लेफ्ट वाले के लिए मतलब वो ऐसा कर रहा है, रुको, बताती हूँ, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है ना कि तुम इस पे खड़े होके पहले पूरा हाइट जान ले रहे हो, इसका हाइट जान ले रहे हो, फिर तुम नीचे जा रहे हो, इसका हाइट जान रहे हो, इसका हाइट जान रहे हो, फिर इस पे जा रहे हो, फिर इसका हाइट जान रहे हो, फिर अगर इधर और रहता तो उसका हाइट जान रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लास्ट नोड है उसमें हम लोग को बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत बार जाना पड़ रहा है, जो कि मतलब एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो हम हर एक नोड पे एक एक बार जाएंगे, बट अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो तुम एक बार इसका लाइक लॉन्गेस्ट के लिए तुम एक बार यहाँ तक आओगे, फिर वापस से इसके नीचे जाओगे तो उसके नीचे से पूरा नीचे तक जाओगे, तो लाइक बेफालतू का हमारा एन स्क्वायर हो जा रहा है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बट इसमें क्या हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं हर एक नोड को, ठीक है। पहले हम सीधे यहाँ पे आ गए, फिर ये चेक कर लिया, फिर यहाँ पे आए ये चेक कर लिया, फिर यहाँ पे आ गए ये चेक कर लिया, तो ये हमारा एनी टाइम यहाँ जा रहा है, ठीक है। इस 2 3 4
और 5। अभी 1 पे, ठीक है, 1 गया हमारा रूट के अंदर, ठीक है, तो डाई के अंदर हमारा 1 गया, इफ वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ, ठीक है, तो अब ये लेफ्ट वाला हमारा हाइट चेक करने के लिए भेज दिया उसको, ठीक है, हाइट वाला पे यहाँ पे देखो सारा जो कोड्स है ना वो सेम ही है, हाइट का कोड वही है, ठीक है, सबका कोड वही है, ठीक है, हाइट ऑफ 1 डॉट लेफ्ट को भेज दिया, बस इसमें ये दो जो है 2-3 लाइन्स है वो अलग अलग है, ठीक है, नेक्स्ट हाइट ऑफ 1 डॉट लेफ्ट मतलब 2 के लिए चेक हो रहा है, ठीक है, इफ वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो हम फिर से लेफ्ट को कॉल करेंगे विच इज हाइट 2 डॉट लेफ्ट, फिर से कॉल किए, हाइट किसका आया 4 का, 4 के लिए चेक करेंगे, इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो गया फिर से लेफ्ट, ठीक है, हाइट हम 4 डॉट लेफ्ट, ठीक है, इसका हाइट जो आया वो तो नल होगा, तो हमारा रिटर्न हो जाएगा 0, तो ये हमारा लेफ्ट जो है वो 0 हो गया, ना इसका राइट, राइट हाइट इसका 4 डॉट लेफ्ट, ठीक है, उसके लिए हाइट ये किए, हाइट ये भी वापस से 0 ही करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा 0, तो राइट इसका भी 0 हो गया, अब उसके आगे जो हम लोग का चेंज है, ठीक है, यहाँ पे हमारा करंट डायमीटर हमारा क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट मतलब 0, ठीक है, लेफ्ट डायमीटर के लिए हम ये पूरा फंक्शन वापस से कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने किया ये हमने एक बार कर लिया, ठीक है, बट अब हमें इसका करना है, तो लेफ्ट डायमीटर के लिए हम लोग फिर से वापस से ये डायमीटर वाला फंक्शन को कॉल करेंगे विथ रूट डॉट लेफ्ट, रूट हमारा क्या था, रूट हमारा 1 था, मतलब ठीक है, तो ये वापस से इधर कॉल किया, अगर ये डाया वाला फंक्शन, तो इसमें रूट डॉट लेफ्ट में क्या है 2 है, 2 के लिए कॉल किया, इफ वाला कंडीशन कैंसिल हो गया, फिर से ये लेफ्ट चेक करेगा, 2 का लेफ्ट फिर से चेक करने के लिए जाएगा, ठीक है, हाइट 2 डॉट लेफ्ट, ठीक है, इसको यहीं पे करते हैं चलो, तो ये हाइट कहीं पे, ठीक है, हाइट 2 डॉट लेफ्ट क्या हुआ 4, ठीक है, 4 के लिए इफ वाला कंडीशन फॉल्स, फिर से लेफ्ट चेक करेगा, ये लेफ्ट चेक करेगा, ये हाइट इसका लेफ्ट 4 का लेफ्ट चेक करेगा, 4 डॉट लेफ्ट, ठीक है, फिर से ये हाइट एक कॉल करेगा, जहां से हमारा 4 का लेफ्ट तो है नहीं तो रिटर्न आएगा 0, तो ये आ गया 0, ठीक है, फिर ये राइट कॉल करेगा, उसे ये हाइट इसके राइट साइड को चेक करेगा, ठीक है, जो कि आएगा 0, रिटर्न फिर से 0 ही आएगा, तो राइट भी हमारा फिर से 0 हो गया, अभी इसके लिए करंट करंट डायमीटर क्या होगा 0 ही होगा, और फिर से इसका लेफ्ट डायमीटर जो होगा, लेफ्ट डायमीटर के लिए हम लोग फिर से डाय को कॉल करेंगे, लाइक मतलब डायमीटर, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन था डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री उसको कॉल करेंगे, ठीक है, अभी अभी ये इसके लिए क्या किसको कॉल करेंगे, इसका डायमीटर क्या है, तो फिर से हम लोग कहाँ गए, डायमीटर को कॉल करेंगे, एंड इसमें हमारा क्या है, हाइट हमारा 4 है ना, 4 डॉट लेफ्ट, हाँ, तो 4 डॉट
हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे, फिर से हम लोग 4 का लेफ्ट चेक करेंगे। देखो यहाँ पे एक बार चेक किए, फिर से एक बार यहाँ पे एक बार चेक किए, मतलब एक बार इसको रूट बना के इस ट्री के लिए चेक कर रहे हैं, फिर एक बार इसको रूट बना के इस ट्री के लिए चेक कर रहे हैं, फिर एक बार इसको रूट बना के हम लोग इस ट्री के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम लोग ये इसका लेफ्ट को कॉल किए, तो फिर से इसका इसका यहीं पे नीचे ही कर देती हूँ कि फिर से इसको कॉल किए, तो इसका लेफ्ट जो होगा क्या नल आएगा, मतलब नल है तो वो रिटर्न कर देगा क्या 0। इसका सिंपली यहाँ पे लेफ्ट का डायमीटर 0, ठीक है, राइट का डायमीटर भी वैसे ही 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, मैथ्स अभी हमारा करंट कॉमा पहले पहले इन दोनों का, ठीक है, पहले इन दोनों का मतलब मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्स हमारा लेफ्ट डी और राइट राइट वाला डायमीटर। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्स आएगा जो कि हमारा 0 ही आएगा, और जो अभी हमारा करंट का डायमीटर है जो कि हमारा 0 ही है, इसका हम रिटर्न करेंगे 0। तो इसका हम रिटर्न कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग रिटर्न करेंगे, स्किन कहीं छूटा क्या, नहीं, हाँ यही करेंगे 0। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा ही इसमें रिकर्शन करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी ये इसका पार्ट है, लेफ्ट वाले का पार्ट है, अभी इसके नीचे हम लोग फिर से क्या करेंगे, राइट वाला करेंगे। ठीक है, फिर से राइट, क्योंकि इसका ये वाला कंप्लीट हुआ है 2 वाले के लिए, अभी फिर से हम लोग इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब इसका हम लोग ये वाला कंप्लीट किए हैं अभी, सॉरी 2 का हम लोग ये वाला कंप्लीट किया, अभी हम लोग ये वाला कंप्लीट करेंगे। राइट, कहाँ गया, राइट, हम लोग हाइट इसका इसका 2 डॉट राइट, एक सेकेंड, हाँ ये 0 आया, 0 आया, सबका भी 0 ही आया ना। ठीक है, अभी हाइट 2 डॉट राइट में क्या है, 5, 5 के लिए पहले हम लोग इफ, तो फॉल्स है। ठीक है, फिर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे इसका, जो कि हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर इसका राइट में जाएंगे, वो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर हम इसका करंट चेक करेंगे, वो भी हमारा 0 प्लस 0 0 ही आएगा। ठीक है, देन लेफ्ट फिर से हम इसका जाएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग उसका लेफ्ट में जाके चेक कर लिए हैं कि हमारा 0 आ रहा है, बट फिर भी हम यहाँ पे वापस से 0 में जा रहे हैं, मतलब हर एक नोड के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं ये चेक करूँ, हाँ, मैं 5 डॉट लेफ्ट, जो कि मुझे रिटर्न आ जाएगा 0, और डायमीटर, राइट डायमीटर के लिए भी अगर मैं जाऊँ तो ये भी मेरा 5 डॉट राइट 0 आ जाएगा। एक सेकंड को, हम्म, हम्म, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, रिटर्न कर देंगे हम लोग क्या, तुम्हारा करंट डायमीटर और इन दोनों के बीच का मैक्सिमम, ये दोनों भी 0 0 ही है, तो रिटर्न हम 0 ही करेंगे यहाँ पे भी।
तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी फिर से, अब ये राइट के बाद फिर से करंट वाला, करंट डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लेफ्ट भी 0 है राइट भी 0 है। फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट डायमीटर चेक होगा। ठीक है, और फिर वापस से डायमीटर हम लोग ये करेंगे, तो फिर से 2 के लेफ्ट पे जाएंगे हम लोग। 2 के लेफ्ट पे फिर से जाएंगे, फिर से ये वाला वापस से चीज चेक करेंगे। तो इफ वाला कंडीशन फॉल्स है, लेफ्ट के लिए हम लोग सेकंड आई गेस, बट लेफ्ट पे तो, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है ना, ये वाला मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के लेफ्ट में तो है एक, मतलब सॉरी, ये है 4, तो ये 0 नहीं रिटर्न आएगा, ये वाला रिटर्न आएगा। हम्म। हम्म, इसका मैंने कहाँ किया है, यहाँ किया ना, ओह शिट, मैंने ये हाइट वाले की जगह मैंने ये वाला कर दिया। ये- तो ये मैं फिर ब्रूट वाले को भी समझ ही गए होगे कि मोस्टली सेम ही है, बस यहाँ से हम लोग वापस से इस फंक्शन में फिर से आ जा रहे हैं, और फिर से उस छोटे वाले ट्री को चेक कर रहे हैं, फिर उसके अंदर के उसके अंदर के और जितने चिल्ड्रंस है उसको चेक कर रहे हैं, फिर चिल्ड्रंस को पेरेंट्स बना के फिर उसके नोट्स को चेक कर रहे हैं, वही चीज हो रहा है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे हम लोग का एन स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ पे हमारा एन लग रहा है। ठीक है, और टॉप टू डाउन जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बॉटम अप जा रहे हैं, मतलब सिंगल पास जा रहे हैं, ये भी समझा ही दिया मैंने। और return trap हो रहा है, like trapping the diameter instead of the height. The recursive function must strictly return height to maintain the structural dependency for the node above. ये थोड़ा समझने वाला है। एंड ये नॉर्मली फॉर्मूला एल प्लस आर होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कनेक्टिंग एजेस, अवॉइड आर्टिफिशियली एडिंग वन टू द डायमीटर कैलकुलेशन। डायमीटर में हम लोग कैलकुलेट एज कर ही ले रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को प्लस वन करने का जरूरत नहीं है, बट हम लोग क्योंकि एज ये कर रहे हैं, तो एज वाले में हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका कोड लिख देते हैं। अब डायमीटर हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। डायमीटर हमने भी लिख देते हैं, 3 नोड, 3 नोड। 3 नोड रूट पास किया हमने सबसे पहले, जिसमें हमने हाइट को कॉल कर दिया, हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये रिकर्सिवली कॉल करेगा बार बार, एंड हम लोग लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, डायमीटर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हाइट हाइट फंक्शन हमारा, नोट देंगे हम लोग इसको, नोट दिया। ये हमारा चेक करेगा कि अगर नोड हमारा लास्ट वाला लीव नोड है, लीव नोड है, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 0 को, नल, रिटर्न कर देगा 0। फिर वाइस इंट, क्या पहले लेफ्ट हाइट चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे हम लोग नोड का, लेफ्ट में जाके, फिर ये रिकर्सिवली कॉल करेगा ये दोनों लाइंस, जब तक कि हम लीफ नोड पे नहीं पहुंच जाएंगे। हाइट नोड डॉट राइट, राइट साइड में चेक करेगा, डायनामिक डायमीटर में हर बार चेक स्टोर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, डायमीटर और लेफ्ट हाइट प्लस
डायमीटर एंड देन फिर रिटर्न कर देंगे 1 प्लस सिमनाथ डॉट, है ना? ये सब सबमिट करके ये उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया 0 सेकंड्स में।